नमस्कार, आप देख रहे हैं हम सफर भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि। जहां पूरा देश गुलाल और रंगों से होली खेलता है और जश्न मनाता है, वहीं पे पूरा बनारस यहां मणिकर्णिका पर जलते हुए चिताओं के राख से होली खेलता है। कहते हैं बनारस रहस्यों का शहर कहा जाता है। बनारस अपने आप में एक रहस्य है और उस रहस्य में सबसे बड़ा रहस्य है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट अपने आप में एक ऐतिहासिक, एक बहुत ही पुरानी कहानी है। कहा जाता है कि यहाँ लगभग 3000 सालों से कंटिन्यू चिताएं जलते आ रही है। कहते हैं कि माता पार्वती जो थी, उनके कान का एक कुंडल यहाँ के एक कुंड में गिर गया था, जिसे मणिकर्णिका कुंड के नाम से जाना जाता था। उसके बाद से मणिकर्णिका कुंड पे चिताएं जलने लगी और चिताएं जो है वो आज से नहीं कई सालों से जल रही है। मणिकर्णिका आज तक कभी शांत नहीं हुआ है। चौबीसों घंटे यहाँ पे आपको एक ना एक चिता के लौ जलते हुए दिख जाएंगे। कहते हैं मणिकर्णिका आपस में एक ऐसी इतिहास है। सामने आप देख सकते हैं मणिकर्णिका का आपको पूरा वो घाट दिख रहे होंगे, धुएं दिख रहे होंगे, जो चिताओं के वो लपटे हैं, लकड़ियां दिख रहे होंगे। मणिकर्णिका में सबसे पहले अगर आप आएंगे ना, तो सबसे ज्यादा लकड़ियां आपको दिखेंगी और उन्हीं लकड़ियों से ये चिताएं जलाई जाती हैं और उन्हीं चिताओं के राख से पूरा बनारस होली का त्योहार मनाता है। कहते हैं कि जिस भी इंसान को मणिकर्णिका पे जलाया जाता है या उनका अंतिम संस्कार यहाँ किया जाता है, उनको सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि कहते हैं कि माता सती को भी यही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ महादेव का भी बहुत सारे इतिहास जुड़े हुए हैं। महादेव कहते हैं कि बनारस में काशी कहिए, यहाँ पे बगल में कहिए हरिश्चंद्र का एक घाट कहिए, हरिश्चंद्र घाट है, और यहाँ मणिकर्णिका घाट है। हरिश्चंद्र घाट अपने आप में एक इतिहास का प्रतीक है। दुनिया के सबसे ईमानदार राजा कहिए, जो भी उनके पास जाता था, कभी भी वो प्रजा उनके घर से खाली हाथ नहीं आए। तो विष्णु जी ने उनकी परीक्षा लेना चाहा और परीक्षा लेने के लिए वो उनके सपने में आए, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके। तब सपने में राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ उस ब्राह्मण को दान कर दिया। उसके बाद वो इतने गरीब हो गए कि वो किसी के घर नौकरी करने लगे, एक कल्लू डोम के यहाँ वहाँ नौकरी करने लगे। उसके बाद जब उनके एक बेटे को सांप ने काट ली, तब जब उनका अंतिम संस्कार करना था, तो अंतिम संस्कार करने के भी पैसे राजा हरिश्चंद्र के पास नहीं बची थी। तब हरिश्चंद्र की पत्नी जो थी, उन्होंने अपने आंचल का टुकड़ा फाड़कर बेटे को कफन दिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक चिता जलाने वाले डोम को आप उनका कर नहीं दीजिएगा, तब तक उस चिता को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे में कल्लू डोम राजा का कर उतारने के लिए राजा हरिश्चंद्र की जो पत्नी थी, उन्होंने अपना मंगलसूत्र उतार कर उन्हें दे दिया। मणिकर्णिका का रहस्य अपने आप में इतना बड़ा रहस्य है, जिसके बारे में जितना बात किया जाए उतना ही कम है। मणिकर्णिका घाट पे हैं, हम देख सकते हैं कितना भीड़ है। नाव यहाँ पे चौबीसों घंटा चलते रहते हैं, पर्यटक आते हैं, लोग आते हैं, और जो भी लोग आते हैं ना, वो यहाँ पे सभी चीज़ों का फोटो लेने का सोचते हैं। लोग फोटोग्राफी करते हैं नाव पे बैठ के। कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट के अंदर एक अलग सा खिंचाव है। अगर आप मणिकर्णिका एक बार आएंगे ना, तो आपको इतनी सुकून मिलेगी, इतनी सुकून मिलेगी कि आप मणिकर्णिका घाट को घंटों तक देखते रह जाएंगे और यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। क्योंकि इसमें खिंचाव है, इसमें एक सुकून है। कहते हैं कि इंसान पैदा होता है ना, पैदा होने से लेकर के उनको मोक्ष की प्राप्ति तक, अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो उन्हें मणिकर्णिका आना ही पड़ेगा। और किसी भी इंसान को मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक बार बनारस मणिकर्णिका तो आना ही है। और जैसे ही वो मणिकर्णिका आते हैं और जैसे ही उनको मणिकर्णिका पे उनका अंतिम संस्कार होता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। कहते हैं दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मोह माया में फंसे हुए हैं, अपने बच्चों में, प्यार में, पैसों में, क्राइम में, गुनाहों में, हर चीज में लोग कहते हैं कि हम बड़ा है, मेरा बेटा है, हम रह नहीं सकते। लेकिन यहाँ आने के बाद सभी के घमंड टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब उनका घमंड टूटता है, तब समझ आता है कि हमारे जीवन में हमारे पास कुछ नहीं था। अगर हमारे पास कुछ था तो वो था हमारा व्यवहार, हमारा कर्म। क्योंकि कहते हैं कि शरीर वो कपड़ा है, वो गहना है जो आत्मा को खूबसूरत बनाता है। और जब आत्मा बॉडी से निकल जाती है, तो इस गहनों का कोई कीमत नहीं रह जाती है और इस शरीर को अंत में जला दिया जाता है। और मणिकर्णिका पे रोज पता नहीं कितने चिताएं जलते होंगे। चौबीसों घंटा आपको कभी भी यहाँ पे चिताएं जलते हुए दिखेंगे। उन चौबीसों घंटे के अंदर हर किसी का अगर भ्रम तोड़ना है, तो एक बार मणिकर्णिका पे आइए और जलती हुई चिताओं को देखिए। फिर आपको समझ आएगा कि हमने जीवन में क्या खोया है और क्या पाया है।
क्योंकि समझ हमें ऐसे नहीं आती, समझ हमें देखकर महसूस करने से आती है। मणिकर्णिका में कुछ लोग हमारे साथ मिले हुए हैं, हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर वो मणिकर्णिका में होली के दिन क्या चिताओं के राख से होली खेलने यहाँ आएंगे, उनको कैसा लगेगा ये होली के बारे में जानने के बाद। तो कैसे हैं भानु जी? यहाँ आप क्या कर रही हैं? काहे बनारस और मणिकर्णिका तो पूरी दुनिया का है, तो हम क्यों नहीं आ सकते? आखिर यही मोक्ष मिलना है हमें भी एक ना एक दिन। मोक्ष तो सही है, ये फैक्ट भी है कि जिसे भी मोक्ष मिलना होता है उसे बनारस ही आना होता है। लेकिन देखिए ये पौराणिक मान्यताएं हैं, धरातल की सत्ता कुछ और है। जैसा आप कर्म करेंगे फल आपको उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। ठीक है, पौराणिक मान्यताओं को लोग मान के काम करते हैं, अध्यात्म की बातें होती है। लेकिन अब ये आध्यात्मिक युग थोड़ी ना रह गया है, ये तो कलयुग है। इस युग में लोग अलग अलग कार्य करते हैं, तो जो जैसा कार्य कर रहा है, अब कोई गलत काम करेगा और उसको वो सोचेगा कि हम बनारस आके मोक्ष की प्राप्ति कर लें, तो ये पॉसिबल है क्या? आपके कर्मों से आपका निर्धारित होता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आप स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। सीधी सी बात है, आप जैसा काम करेंगे आपको मरने के बाद उसका रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। अच्छा भानु जी, क्या आप होली के दिन यहाँ चिताओं के राख से होली खेलने आएंगे क्या? रंग गुलाल से हम काहे नहीं खेलेंगे महाराज? यहाँ के लोग ना चिताओं के राख से होली खेलता है, उनको राख उड़ाते हुए देखिएगा। देखिए, आप क्यों नहीं चिताओं के राख से होली खेलिए? ऐसा नहीं है कि जो सब लोग करता है वो हम भी करें, वो मेरा मत है। देखिए ये मान्यता है और उसी मान्यता को यहाँ के लोग जो हैं निभाते आ रहे हैं। ऐसा मान्यता है, पौराणिक आस्था जुड़ी हुई है होली के समय में चिता के राख से होली खेलने का। तो उन आस्थाओं को, उन परंपराओं को लोग निभाते आ रहे हैं। बस वही एक प्रयास है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो भी पौराणिक मान्यताएं शुरू से चली आ रही है, हमारे जो परदादा किए हुए थे, आज हम वही करेंगे। तो जब हमारा ऐसा कुछ पर्सनल, मेरा कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा, हाँ अगर इन फ्यूचर अगर हमारा विचारधारा कुछ बदला, मुझे लगा कि नहीं अगर हम चिता के राख से होली खेलेंगे इससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर मैं देखूंगा। खेलिएगा होली के चिताओं के राख से? वो मैं देखूंगा, अभी मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि महादेव यहाँ स्वयं विराजमान है। कहते हैं कि महादेव जो है वो खुद होली के समय चिताओं के राख से होली खेलते थे। देखिए महादेव थे, वो महादेव थे, हम लोग एक इंसान है। ठीक है, महादेव वो महादेव क्यों थे? क्योंकि उन्होंने कुछ वैसा काम किया होगा अपने समय में, उनकी एक अलग बात रही होगी, उनकी एक अलग भावनाएं रही होंगी, और हम लोग एक आम इंसान है। तो आम इंसान और महादेव में फर्क होता है। तो महादेव जैसा किए थे, हम वहाँ कहा महादेव ने तो विष पिया था, जहर पिया था, तो क्या एक आम इंसान जहर पी के जीवित रह सकता है क्या? तो वो पौराणिक आस्थाएं हैं, उन आस्थाओं के साथ अभी हम लोग कुछ वैसा उस चीज़ों पे नहीं डिस्कस करेंगे। हाँ, इन फ्यूचर देखेंगे कि नहीं अगर मुझे चिता के राग के साथ मैं अगर होली खेलूंगा तो मुझे मोक्ष मिल रहा है, तो फिर मैं देखूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी हमारे साथ लोग हैं, हम उन सबसे बात करने का कोशिश करेंगे। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं मणिकर्णिका को लेकर? हम तो घूमने आए थे, तो यहाँ देखे कि कहीं आग जल रहा है, तो जाके पता किए तो देखे कि लाश जल रहा है। तो सारा चीज जानने के बाद पता चला कि यहाँ पर 24 घंटा लाश जलते रहता है। तो देख के बहुत ज्यादा मतलब कि सोच में पड़ गए हम। जब हिस्ट्री जाना मैंने कि यहाँ पर क्या क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि यदि किसी एक दिन यहाँ पर लाश ना जले तो पूरे इंडिया क्या पूरे धरती का विनाश हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा हम भी टेंशन में आ गए, क्योंकि हमको भी एक दिन यहीं आना है। और जब मैं बैठ के यहाँ देख रहा हूँ लाशों को, तो समझ में आ रहा है कि भाई कि धन संपत्ति, मोह माया, डिप्रेशन, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, औरत डाइवोर्स ले ली, बच्चे नहीं हो रहे, सब चीज़ का इलाज यहीं पर आकर मिल जाएगा आपको। इसलिए इसे मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। अब मुझे समझ में आता है, यहाँ से जाके एक नई दुनिया बसाऊंगा, नए सोच से। नई दुनिया क्या, नए सोच से आप कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है ना, तो इतना तो उसको समझ में आ जाए कि जीवन है क्या, उसको जीवन में करना क्या है। इससे ज्यादा आपको क्या बता सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने दो लोगों का विचार सुना और मणिकर्णिका के बारे में वो अपनी प्रतिक्रिया बता रहे थे। और मणिकर्णिका के पास आप देख सकते हैं कि अभी खुद भी लगातार कंटिन्यू चिताएं उठ रही हैं, चिताएं जल रही हैं, एक चिताएं आ रही हैं, और चिताओं का सिलसिला ऐसा चलता रहेगा। और मणिकर्णिका अपने आप में एक ऐसा ही रहस्य बना रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमसफर भारत, और मैं थी आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। जय हिंद, जय बिहार।